यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आज के आराधनात्मक मनन में आप सभी प्रियजनों का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आज प्रभु के दिन प्रभु को, उसके चरित्र को और उसके कार्यों को स्मरण करना हम विश्वासियों के लिए कितना उत्तम है ना। रोमियो को लिखी गई पौलुस की पत्री के 5वें अध्याय के 12वें वचन से 21वें वचन तक पौलुस आदम और प्रभु यीशु मसीह के बीच तुलना कर रहा है, जहाँ एक ओर संपूर्ण मनुष्य जाति का जो पुरानी सृष्टि से संबंधित है, आदम उनका शीर्ष है, तो दूसरी ओर वे सभी जो उद्धार पाकर नई सृष्टि बने हैं, उनका शीर्ष प्रभु स्वयं है, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया है। 12वें वचन में हम यही तो पढ़ते हैं कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम के उस मना किए हुए फल के खाने से जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन हुआ, जो पाप है, तब उसी में उससे उत्पन्न होने वाले सभी अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति ने पाप किया। मनुष्य को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें पाप का स्वभाव है, जिससे वह, उसका चरित्र और उसके कार्य प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य को परमेश्वर के न्याय का सामना इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि पाप स्वभाव के कारण उसका मन अंधेरा और कठोर हो गया है, जिसके चलते वह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का तिरस्कार करते हुए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए जाने वाले उद्धार को तुच्छ ठहराता है। परंतु अब 15वें वचन में पौलुस तुलना करते हुए लिखता है कि पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। अर्थात आदम के अपराध और मसीह के वरदान के बीच तुलना हम देखते हैं। आदम ने अपने अपराध के द्वारा मनुष्य को मृत्यु का दान दिया, परंतु मसीह ने आप उस मृत्यु को चख कर मनुष्य को जीवन का वरदान दिया है। प्रभु के द्वारा अनुग्रह के इस वरदान में परमेश्वर का प्रेम, दया, कृपा, करुणा को हम देख पाते हैं। जिस मृत्यु को अर्थात परमेश्वर से सदा के अलगाव को हमें सहना था, उसे मसीह ने क्रूस पर हमारे बदले सह लिया, जो उसके शब्दों में प्रकट होता है जब उसने कहा, एली एली लामा सबख्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पुत्र ने उस अलगाव को क्रूस पर सह लिया ताकि पिता से हमें जीवन मिले, अर्थात पिता से हमारा मेल मिलाप हो जाए। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराने वाला केवल वही है, वही मसीह यीशु है। जितनों ने प्रभु का इनकार किया है, वे दोषी ठहर चुके, और वे जब न्याय के दिन उसे न्यायासन पर बैठे हुए देखेंगे, तब वे निराश होंगे, लज्जित होंगे और घबरा जाएंगे। उसका इनकार करने वाले उस दिन कोई बहाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वे न्याय से बच नहीं सकेंगे। परंतु आज उसी प्रभु में अनुग्रह अधिकाई से हुआ है। पुराने नियम के गिनती की पुस्तक के 16वें अध्याय में एक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के न्याय और मध्यस्थता के कार्य का चित्रण प्रस्तुत करता है। हारून को महायाजक नियुक्त और अभिषिक्त किए जाने के बाद
ईर्ष्या और डाह के कारण एक षड्यंत्र रचा गया। मूसा और हारून के विरुद्ध बलवा किया गया और जो कोई उसमें भागी हुए उन सब का प्रतिनिधित्व कोरह कर रहा था। मूसा ने बुद्धिमानी दिखाते हुए आप कुछ निर्णय नहीं लिया, परंतु परमेश्वर के सामने इस समस्या को रख दिया। परमेश्वर का न्याय बड़ा ही कठिन था और उस दिन 250 लोग मारे गए। अगले दिन लोग कुड़कुड़ाने लगे। मूसा और हारून पर दोष लगाते हुए उन्होंने कहा, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। जब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए, तब परमेश्वर ने उन्हें उन लोगों से अलग होने को कहा ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़के। तब वे परमेश्वर के सामने दंडवत किए और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। जब हारून मुर्दों और जीवितों के बीच खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। मुर्दे परमेश्वर के न्याय को प्रकट करते हैं, परंतु जो जीवित हैं वे परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करते हैं। रोमियों को लिखी गई पत्री के 5वें अध्याय के 20वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहां हारून के पास मरी के कारण मरने वालों की संख्या 14,700 था, तो वहीं जो उस मरी से बच गए उनकी संख्या तो लाखों में थी। प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करता है। इतना ही नहीं, जो कोई उस पर विश्वास रखकर उद्धार पाते हैं, उनके लिए हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमें स्वर्ग में स्मरण रखता है। प्रभु में हमें महान उद्धार प्राप्त हुआ है, आत्मिक वरदान प्राप्त हुए हैं और उसका आराधना और सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आइए प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को पिता के उपस्थिति में ऊंचा उठाएं और जैसे पवित्र आत्मा दूसरे भजन के 12वें वचन में हमसे कहता है, पुत्र को चूमो, वैसे ही जिसमें पिता की संपूर्ण प्रसन्नता है, उस पुत्र को आइए प्रियो हम चूमे। परम प्रधान हुए कुमारी नंदन, पापी का मुक्ति धाम। परम प्रधान हुए कुमारी नंदन, पापी का मुक्ति धाम। पापी के बदले पाप बनावो, पतितों का तारण। पापी के बदले पाप बनावो, पतितों का तारण। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय,